खुदा यीशु मसीह के जलाली और पुरफज़ल नाम में देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। हम आपको YouTube पे और TikTok पे वेलकम करते हैं, आप खुशामदीद कहते हैं। आप खुशबास होंगे। हमारे दरमियान पास्टर हनूक मौजूद हैं। हम इनसे जैसे कि रोज़े के आयाम चल रहे हैं, हम इनसे सवाल पूछेंगे कि रोज़े का मतलब क्या है। जी भाई साहब, हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि रोज़े का मतलब क्या है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती चाहता हूँ और जितने नाजरीन आज हमें यूट्यूब पर टिकटॉक पर देख रहे हैं उन सब की सलामती चाहता हूँ। और अभी हमारे भाई ने खूबसूरत भाई हैं, यशवा हैं, और आप इनको लाइक किया करें, फॉलो किया करें। बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और भाई ने आज सवाल किया कि रोज़े का मतलब क्या है। रोज़े का नाजरीन मतलब ये है कि अपनी जान को दुख देना, फाका कशी करना, अपनी जान को दुख देकर खुदा की हजूरी में जाना, खुदा के पास जाना और बरकत को हासिल करना। आज के दौर में क्या होता है, लोग रोजा तो रखते हैं लेकिन वो रोजा रख कर सो जाते हैं, रोजा रख कर दुआ नहीं करते। लेकिन रोजे का मतलब यह है कि अपनी जान को दुख देकर खुदा की प्रेजेंस में जाना, दुआ करना, कलाम पढ़ना और खुदा के कलाम की बातों पर अमल करना। रोजे का मतलब ये है। आमीन। जी तो नाजरीन, हमने भाई साहब से सीखा कि रोज़े का मतलब क्या है। हम भाई साहब से दूसरा सवाल ये है भाई साहब आपसे कि रोज़ा रखकर हमें क्या करना चाहिए। ये भी नाजरीन को हम बताएं कि रोज़ा रखकर हमें क्या करना चाहिए। जी ब्रदर, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि रोज़ा रखकर हमें क्या करना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि रोज़ा रखकर हमें दुआ करनी चाहिए, कलाम पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको भी मैं बताता चलूं कि रोज़ा रखकर हमें दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, खुदा की बात को मानना है। कलाम के अंदर जो लिखा हुआ है हमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी डालनी है। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। ये नहीं कि हम 5 मिनट 10 मिनट नहीं, घंटों खुदा उनकी हजूरी में गुजारने हैं, ताकि जिस मकसद के लिए हम रोजा रखते हैं वो मकसद तो हमारा पूरा होना चाहिए। ये बात तो है कि हम जिस मकसद के लिए हम भूख रख रहे हैं, हम प्यास रख रहे हैं, हम तलब रख रहे हैं, ताकि वो मकसद हमारा पूरा हो और वो मकसद हमें खुदा से मिले। ये है कि भाई ने भी सवाल किया कि रोजा रखकर हमें क्या करना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि रोजा रखकर हमें दुआ करनी चाहिए, कलाम पढ़ना चाहिए। जी जी तो नाजरीन, हमने भाई साहब से सीखा है कि रोज़ा रखकर हमें क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा भाई साहब ने बताया कि रोज़ा रखकर हमें क्या करना चाहिए। अब हम तीसरा सवाल भाई साहब से ये करते हैं कि रोज़ा हमें कितनी देर का रखना चाहिए। भाई साहब ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि रोज़ा हमें कितनी देर का रखना चाहिए। जी जी जी, मैं ज़रूर बताता चलूँ नाज़रीन को कि रोज़ा हमें कितनी देर का रखना चाहिए। जी तो नाज़रीन, रोज़ा के बारे में ये है कि आप रोज़ा जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, आप उतना रख सकते हैं। आप 1 पहरे का रख सकते हैं, आप 2 पहरे का रख सकते हैं, आप 3 पहरे का, 4 पहरे का, 8 पहरे का। 1 पहरे का मतलब 3 घंटे होता है और 2 पहरे का मतलब 6 घंटे। आप 6 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं, 12 घंटों का रोज़ा रखते हैं, 24 घंटों का रोज़ा रख सकते हैं, आप 2 दिन का रोज़ा रख सकते हैं, आप 1 हफ्ते का रोज़ा रख सकते हैं, आप 40 दिनों का रोज़ा रख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आपको बताता चलूँ कि अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर जाएँ तो हमें मुक़द्दस मूसा नबी की मिसाल मिलती है। बहुत खूबसूरत मिसाल है। हमारे जो मुक़द्दस मूसा नबी थे, उन्होंने 40 दिनों का रोज़ा रखा। वो 40 दिन 40 रात खुदा की हज़ूरी में रहे, खुदा की प्रेज़ेंस में रहे और उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा। और अगर हम मुक़द्दस दानियल नबी की मिसाल को देखें तो मुक़द्दस दानियल नबी ने 21 दिनों का रोज़ा रखा। 21 दिन वो खुदा की हज़ूरी में रहे, खुदा की प्रेज़ेंस में रहे और उनके अंदर ये कैपेसिटी थी, उनके अंदर ये कुव्वत मुदाफ़ियत थी कि वो खुदा की हज़ूरी में रह सकते थे। और उन्होंने 21 दिन, 40 दिन, कई नबियों ने 7 दिनों का रोज़ा रखा, कई नबियों ने 3 दिनों का रोज़ा रखा और उन्होंने रोज़ा रख कर खुदा की प्रेज़ेंस को हासिल किया, रोज़ा रख कर खुदा की बख्शिश को हासिल किया। जी। जी तो नाज़रीन, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि रोज़ा हम कितनी देर का रख सकते हैं। रोज़ा आप 2 घंटे का भी रख सकते हैं, 4 घंटे का भी रख सकते हैं, जी, जी। 6 घंटे का भी रख सकते हैं। अब हम भाई साहब से चौथा सवाल ये करते हैं, क्या हम रोज़ा रोज़ों के अयाम में रख सकते हैं या उसके अलावा भी रख सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि अब भाई ने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि हम रोज़ा रोज़ों ही के अय्याम में रख सकते हैं। लेकिन हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल कि खुदा हमें क्या कहता है।
बाइबल की तालीम क्या है, यीशु मसीह की तालीम क्या है। रब्बाना खुदा यीशु मसीह तालीम देते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत के अंदर यूं मरकूम है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यानी कि यहाँ पर लिखा कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम्हें जरूरत पेश आए कि तुम्हें अपने रब से मिलना है, तुम्हारा राब्ता अपने रब से करना है, जब तुम रोजा रखो, यानी कि जब मर्जी तुम रोजा रख सकते हो। ये नहीं कि तुम सिर्फ रोजा रोजों के ही अयाम में रखना है, जब तुम्हारा दिल करे तुम रोजा रख सकते हो। जब तुम्हें जरूरत पड़े कि तुम्हें खुदा की प्रेजेंस की जरूरत है, तुम्हें खुदा के मस्सा की जरूरत है, तुम्हें खुदा की जरूरत है, तो तुम रोजा रख कर अपने खुदा को याद कर सकते हो। जी अच्छा जी भाई साहब, हमारा पांचवा सवाल ये है कि हम रोजा क्यों रखते हैं। ये भी हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि हम रोजा क्यों रखते हैं। जी, तो नाज़रीन बहुत खूबसूरत एक और सवाल भाई ने किया कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं। मैंने इसका जवाब पहले ही सवाल के अंदर दे दिया हुआ है कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं। रोज़ा हम इसलिए रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत पेश आती है कि हमें हमारा राब्ता खुदा से होना चाहिए, हमारा राब्ता रब्बाना खुदा यीशु मसीह से होना चाहिए, ताकि हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ा रहे, हम उनके साथ पेवस्त रहें, उनकी बरक़ात हमारे साथ हो, उनकी बरकतें हमारे साथ नाज़िल होती रहें, हमारे ऊपर रहें। इसलिए हम रोज़ा रखते हैं, जब हमें ज़रूरत पेश आए हम रोज़ा रख सकते हैं। जी तो नाज़रीन, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। अब हमारा छठा सवाल ये है कि भाई साहब आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि हमें रात के भूत के बारे में बताएं कि ये नाज़रीन को आप बताएं कि रात के भूत के बारे में क्या चीज़। जी, तो नाज़रीन आज हम देखते हैं कि बहुत से डिनोमिनेशन के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर कि राख का जब बुध आता है, तो लोग राख के बुध में ऐसा करते हैं कि खजूर की डालियों को जलाकर उनकी राख बनाते हैं और उनके अंदर पानी या कोई ऐसी चीज़ डालकर उनको गीला कर लेते हैं और उनको माथे पर क्रॉस बना लेते हैं या हाथों पर लगा लेते हैं या सर पर लगा लेते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि हम ऐसा करें। बाइबल मुक़द्दस के अंदर तो ये लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुँह धो, ताकि लोग नहीं खुदा तुझे जाने कि तूने रोजा रखा हुआ है। ये जो राख का बुध हम देखते हैं, ये तो बाइबल के अंदर हमें नहीं मिलता। अगर हम पुराने अहदनामा पर गौर करें तो जब यूना नबी ने नैनवा के शहर गया, मुनादी की, तो लोगों ने रोजा रखा, लोगों ने टाट ओढ़ी और अपने आप को खाक में मिला मिला दिया, अपने आप के ऊपर खाक डाल ली और वो खाक पर बैठ गए। उन्होंने रोजा रखा, उन्होंने खुदा के आगे दुआ की और खुदा ने उनकी दुआओं को सुना। और इसी तरह हम आस्तर की मिसाल को भी देखते हैं। आस्तर 4 बाब अगर आप पढ़ लें तो आपको वहां पर बखूबी मिलेगा कि वहां पर उन्होंने खाक डाली। तो अगर हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि यहाँ पर लिखा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मेरे अजीजों नाजरीन, आपको बताता चलूं कि यहाँ पर लिखा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। अगर हम कदीम जमाना के अंदर गौर करें, कदीम जमाना के अंदर जब फकी फरीसी जब वहां पर लोग रोजा रखते थे तो वो चौकों पर खड़े हो जाते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे, अपने सर पर खाक डाल लेते थे, ताकि लोग देखते थे कि ये रोजेदार हैं, इन्होंने रोजा रखा हुआ है। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ये तालीम देते हैं कि ये लोग अपना अजर पा चुके हैं, इनको अपना अजर मिल गया है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो। यहाँ पर तेल डालने का मतलब यह है कि अपने सर पर रूहुल कुदुस को मांग, अपने ऊपर रूहुल कुदुस को मांग। तेल रूहुल कुदुस को जाहिर करता है, तेल होली स्पिरिट को जाहिर करता है। और मुंह धोने का मतलब ये है कि तू दुआ कर, तेरे मुंह के ऊपर शादमानी हो, खुशी हो, तहम्मुल हो, इत्मीनान हो, ताकि तेरा खुदा जो पोशीदगी में है वो तुझे जाने कि तूने रोजा रखा है और वो तुझे बदला देगा। और जिस चीज के लिए तूने रोजा रखा है, रोजा मकसद का होता है, हमें मकसद का रोजा रखना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम ऐसे ही अपनी जान को दुख दें, नहीं, हम हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने ये चीज हासिल करना है, हमने खुदा की प्रेजेंस को हासिल करना है, हमने खुदा के मसा को हासिल करना है, हम इसलिए रोजा रखें। जी जी तो नाज़रीन, अब हमने भाई साहब से सीखा है कि रोजे के अयाम के बारे में। जी बहुत से लोग कहते हैं कि रोजे के अयाम के बारे में बताएं भाई साहब, रोजे के अयाम के बारे में बताएं कि रोजा कैसे कैसे रखा जाता है, कितने पहरे का रखा जाता है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि रोजा आप 3 पहरे का भी रख सकते हैं, 4 पहरे का भी रख सकते हैं।
अब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और दूसरों तक शेयर करें ताकि आप बरकत पाएं और कसरत से बरकत